सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, उणादि कोश को पढ़ रहे हैं। 3 कक्षाएं हमारी हो गई हैं। आज चौथी कक्षा को पढ़ेंगे। नंबर 4 प्रथमः पादः, चतुर्थी कक्षा। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है उणादि कोशः उस नाम से। उसी में आपको सभी कक्षाएं क्रमशः प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है। कोई कठिनाई होती है आपको तो हमसे आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। चलिएगा पढ़ना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। ये 10वां सूत्र हमारा हो गया था। ठीक है। इसके आगे अच्छा 10वां हो गया था। हाँ, अब आगे है ये बात। पुस्तक ओपन कर लीजिएगा आप सभी। सूत्र है स्यंदेह संप्रसारणम धश्च। ठीक, 11वां सूत्र है ये। इसका उदाहरण बनता है सिंधु। ये कहते हैं स्यंद जो धातु है, ठीक है, जो धातु पाठ के अंदर ये स्यंदु प्रस्रवणे, ठीक है, बहने अर्थ में है ये। ठीक, तो इस धातु से कहते हैं ऊ प्रत्यय होता है, ऊपर से ऊ प्रत्यय आ रहा है। ठीक है। और ऊ प्रत्यय हो जाएगा और संप्रसारण हो जाएगा, माने इया को संप्रसारण हो जाएगा, माने इया को ई बन जाएगा। और धश्चा और इसको धकार आदेश हो जाएगा तो अलो अंत्य से दकार के स्थान में हो जाएगा। तो क्या बन जाता है? सिंधु। ठीक है। का अर्थ किया है, करते हैं कि स्यंद धातो उ प्रत्ययो भवति स च नितवत भवति धातोः संप्रसारणम दकारस्य स्थाने धकारादेशश्च। ऊपर से नित भी आ रहा है, वो प्रत्यय नित भी है। नित होने से क्या हो जाएगा? ये शब्द ये नित्यादि नित्यम से आदि उदात्त हो जाएगा। ठीक है, ये इसका अर्थ है। ये जो मैंने अर्थ बताया ये इस पुस्तक में नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये तो मैंने यहाँ से दूसरे जगह से मैंने बताया है आपको। ठीक है, वहां पर भी सभी का अर्थ नहीं लिखा हुआ, बाकी मैंने हिंदी में आपको समझा दिया है। अब क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने दिया है, यहाँ पर तो सिद्धि नहीं दी। तो अब क्या करेंगे, आपकी ये स्यंदु धातु है, स्यंदु का क्या बचता है? स्यंद बचेगा। ऊ प्रत्यय हो गया और ये नित भी हो गया। ठीक है, नित हो गया। और यहाँ कहा इन्होंने संप्रसारण, इसको या को संप्रसारण, या को संप्रसारण, इगेणा संप्रसारण से ई हो जाएगा और ये अ है, ये या का अ। संप्रसारणाच से क्या हो जाएगा?
पूर्ण रूप ई हो जाएगा दोनों को, ठीक है। ये हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बनेगा सी। और धश्च ढकार आदेश हुआ तो अलो अंतस्य के सहयोग से इस द को क्या हो जाएगा, ध हो गया, ठीक है। अब इसको मिला देंगे सिंधु, स्वाद उत्पत्ति करके सिंधु, ये इसकी प्रक्रिया हो गई। तो सिंधु देशे नद विशेषे अब्धौ सिंधुर, ये इस अर्थ में दिया है, अमर कोश में दिया है कि किसी देश के लिए भी सिंधु देश स्थान के लिए प्रयोग होता है जो वर्तमान में है। सिंधु कुछ भाग भारत के अंदर है और पाकिस्तान के अंदर अधिक है, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर ही है एक प्रकार से सिंधु। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है स्यन्दन्ते प्रस्रवन्ति उदकानि अस्मिन् इति सिंधु समुद्रो नदी विशेषो वा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक तो सिंधु समुद्र के लिए अर्थात न जहाँ पर पानी बहते हैं उस समुद्र में, समुद्र को कहा है सिंधु। और दूसरा नदी का नाम जो सिंधु नदी है उसका नाम भी बता दिया। यहाँ सिद्धांत कौमुदी में भट्टो जी दीक्षित जी ने उदाहरण दिया है कि अमरकोश का दिया है कि देशे नद विशेषे अब्धौ सिंधुर ना सरिति स्त्रियाम, ऐसा दिया वहां का। देश विशेष के देश के लिए भी इसका प्रयोग होता है, स्थान में देश के लिए, और नद नदी विशेष के लिए भी होता है, अब्धौ मान समुद्र के लिए भी होता है, ठीक है। तो यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती ने देश के लिए नहीं दिखाया, दो तो दिखाई दिए हैं, बाकी तो विकल्प तो है ही, उन्होंने कोई ऐसा तो नहीं मना तो नहीं किया, ठीक है। ये हो गया, चलिए तो ये हो गया सिंधु। अब ध्यान रखेंगे ये हमेशा से सिंधु ही था, महर्षि पाणिनि के समय में ही ये सिंधु था। सिंधु से हिंदू वास्तव में नहीं बना है, सिंधु सिंधु ही है। क्या है, सिंधु सिंधु ही है। अनेक लोग ऐसा कहते हैं कि सिंधु से हिंदू बना है, वस्तुतः सिंधु से हिंदू तो नहीं बना, सिंधु आज भी सिंधु है, ठीक है। और जो भी अरब देश के लोग हैं वो भी आज सिंधु को सिंधु ही बोलते हैं, हिंदू नहीं बोलते। जब सिंधु अभी पाकिस्तान और भारत देश के अंदर जो सिंधु जल बंटवारा था तो नदी को रोक दिया है वहां, तो वो भी लोग तो सिंधु सिंधु चिल्ला रहे हैं, हिंदू तो नहीं चिल्ला रहे। हाँ, हिंदू शब्द कहाँ से आया कैसे आया उसका अलग प्रवेश हो गया, परंतु ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हिंदू शब्द सिंधु से नहीं बना, ठीक है। कहने का तात्पर्य इतना है। चलिए, ये हो गया हमारा स्यंदेह संप्रसारणम धश्च, ठीक है, ध है ये। उन्दे ऋचादेह 12वां, इसका उदाहरण दिया है इंदु। इसका अर्थ बनेगा वो है कि उन्दी धातोः परः उ प्रत्ययो भवति स च नितवत् भवति धातोः आदेः वर्णस्य स्थाने इकारादेशश्च। यहाँ पर कहते हैं ये कि धातु से परे, कौन सी धातु से, ये उन्दी धातु है। उन्दी धातु से परे उ प्रत्यय होता है, सच नितवत पूर्व की तरफ वो नित भी हो जाता है। और धातु का जो आदि वर्ण यहाँ का आदे है, धातु के आदि वर्ण को इत माने उ को ई हो जाएगा, ह्रस्व ई, ठीक है। ये वस्तुतः ये वाली जो है ना, ये श्री गोविंदाचार्य जी वाली जो लघु सिद्धांत कौमुदी, उसमें उन्होंने हर सूत्र का अर्थ तो नहीं दिया है, ऐसा कुछ सूत्रों का दिया है, वो मैं पढ़ के बता देता हूँ। तो आप ये मत सोचना कि
मैं कहाँ से पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ, मुझे उस पुस्तक का पता नहीं दिया, वो यही पुस्तक है। ठीक है, यही पुस्तक है। बाकी आप स्वयं भी बना सकते हैं अर्थ को। ठीक, बाकी अर्थ तो मैं बना दूं सभी सूत्रों का, परंतु उसको फिर टाइप कौन करेगा, कैसे कार्य होगा, उसके लिए तो बहुत कठिन काम हो जाए, इसलिए मैं तो आपको इसी ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये धातु है आपकी उंदी क्लेदने। क्या है, उंदी क्लेदने धातु है। तो ये उंदी का उंद बचा, और इससे क्या हो गया, ऊ प्रत्यय हो गया, और ये नित हो गया। और आधे है इच्छा, इस आदि वर्ण को इत माने ई ह्रस्व तपरकरण कर दिया है, तो इसको क्या हो गया, ई हो गया बस। और नित किया है तो आदि उदात्त तो हो जाएगा ये, तो ये बन गया इंदु। और कुछ विशेष है नहीं इसमें। तो अब इंदु का अर्थ इन्होंने क्या किया है, देखते हैं। कुंद धातो उप्रत्यय आदि वर्णस्य इकारादेशश्च, इन्होंने भी, स्वामी जी ने भी ये अर्थ कर दिया है, अच्छी बात है, वही अर्थ है। उनत्यार्द्रीकरोति माने उनत्ति उनत्ति आर्द्रीकरोति पदार्थन इति इंदु चंद्रमा वा। जो पदार्थों को गीला करता है उसको इंदु कहते हैं, अथवा चंद्रमा का नाम भी इंदु है। ठीक है, ये चलिए। ईशेह किच्चा, 13वां सूत्र इशुहु। इसका अर्थ किया है, यहाँ पर स्वामी जी ने भी इसका अर्थ किया है शायद। इन्होंने, स्वामी जी ने किया है, अत्र चकारात इच्छा दे इत्यनुवर्तते। इसमें जो चकार पड़ा हुआ है, ये शेह किच्च, तो चकार से क्या है, ऊपर से इच्छ की अनुवृत्ति आती है, इच्छा दे। तो इसका अर्थ बनेगा कि ईश धातु, ये दीर्घ धातु है, ठीक है, ये धातु है ईश गति हिंसा दर्शनेशु, ये धातु है। तो इसका ईश धातो परः उ प्रत्ययो भवति स च कित भवति। ये नित नहीं होता, कित होता है, कित में लिखा कितवत भवति। और धातो आदेः वर्णस्य स्थाने इकार ह्रस्व इकारादेशो भवति। तो वही कहा, तेन दीर्घस्य ह्रस्व भवति, तेन उससे क्या है, इत हो जाएगा, तो जो दीर्घ ई ईश धातु है उसको ह्रस्व ई हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे देखें, पहले सिद्धि कर लेते हैं इसकी। तो ईश गति हिंसा दर्शनेशु, ये धातु है आपकी, ये। अब यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, ऊ प्रत्यय कर दिया, और ये कित कर दिया है, इसको क्या कर दिया है, कित। और आदि ऊपर से इसमें आदि इच्छा, देखिए आदि वर्ण को इत कर दिया, तो ये ह्रस्व हो गया। ठीक है, और ये कित होने से इसको अब गुण नहीं होगा, उगंत लघु पदस्य च से अब गुण नहीं होगा, तो मिला देंगे तो इशु बन जाएगा। अब इशु शब्द का जो अर्थ है वो क्या बताते हैं, ये देखते हैं। कहते हैं ईशति गच्छति हिनस्ति वा शत्रुन इति इशु बाणो वीरो वा। कहते हैं वही पर्यायवाची धातु होती है, इनको बस शत्रुओं को जो मारता है, प्राप्त करता है, उसको इशु इशु बोलते हैं, जिसको बाण भी बोलते तो वीर भी बोलते, वीर शूरवीर व्यक्ति को भी इशु कहते हैं, और बाण को भी कहते हैं। कित्वात गुणा भाव, कित्त होने से वही गुण का अभाव हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, सरल है। ठीक है, चलिए।
ये हो गया आपका। आगे है कंदेह सलोपश्च, 14वां सूत्र। इसका उदाहरण दिया कंदु। इसमें कहते हैं कि ऊपर से ऊ प्रत्यय आ रहा है, ठीक है, और यहां पर क्या है, स्कंद धातो परः ऊ ऊ प्रत्ययो भवति धातो आदेः वर्णस्य सकारस्य लोपश्च। यहाँ पर सलोप कहा है, तो कहा कि स्कंद धातु से ऊ प्रत्यय हो जाएगा और आदि जो सकार है उसका लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कंदु। सरल है, तो कुछ नहीं, इसमें करना ही नहीं है, ठीक है। कित आदि की अनुवृत्ति नहीं है, ठीक। अब इसका प्रयोग दिखाया है इन्होंने। स्कंदति गच्छति शुष्यति वा ये न सह स कंदुः कुमाराणाम क्रीडायै गेंद इति प्रसिद्धम वा। कहते हैं स्कंदति अर्थात गच्छति अर्थात शुष्यति, कोई भी अर्थ ले लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो ये स्कंद धातु लिया है इन्होंने, जो स्कंदिर गति शोषण यो, दो अर्थ में है, एक गति अर्थ में है ये और शोषण, तो वही लिया, एक गति अर्थ भी ले लिया और सूखना अर्थ भी ले लिया, ठीक है। तो स्कंदत या गच्छति शुष्यति व ये न, जिसके द्वारा, उसको कंदु कहते हैं। और दूसरा क्या है, कुमाराणाम क्रीडायै गेंद इति प्रसिद्धम वा, जो बालक लोग खेलते हैं, जिससे खेल खेल क्रीड़ा खेलते हैं गेंद, उसको भी बोलते हैं कंदु, ठीक है। पहला वाला अर्थ ही तो दिखा दिया इन्होंने। इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे कंदु है, कुमारों की क्रीड़ा के लिए होती है गेंद, तो क्योंकि उसके द्वारा भी तो क्या होता है, गेंद को पकड़ते हैं, खेलते हैं, तो उसके पास दौड़ करके जाते हैं, तो प्राप्त करते हैं गच्छति। अथवा शुष्यति, दौड़ के उसको लेते, पसीना आता है तो खुश्की आती है शरीर में, है, तो उस प्रकार से भी इसको घटा सकते हैं। तो ये एक प्रकार से योग रूढ़ अर्थ भी हो जाएगा, और यौगिक अर्थ में इस प्रकार से और भी कोई होगा तो उसको भी कह सकते हैं प्रयोग देख करके। तो ये हो 14 सूत्र हो गए हमारे। 15वां सूत्र है सृजे रसुम च, सृजे रसुम च, उदाहरण दिया रज्जु। यहाँ पर ये सृज सृज धातु है और ये असुम है, क्या असुम। इसका जो अर्थ किया है, सृज धातो हो उ प्रत्ययो भवति धातो हो असुम आगमः सकारस्य लोपश्च। ऊपर से सकार लोप की अनुवृत्ति भी आ रही है ऊपर वाले सूत्र से, तो ऐसे के सकार का लोप हो जाएगा, ठीक है, और इसको असुम आगम हो जाएगा, उ प्रत्यय हो जाएगा। देख लेते हैं इसको, क्या है, ये धातु है हमारी, ये सृज विसर्गे, क्या है, सृज विसर्गे धातु है, और ये सृज बचा है इसका। अब सबसे पहले क्या है, इस सूत्र से यहाँ पर उ प्रत्यय हो गया और सकार का लोप हो गया और असुम आगम हो गया। असुम, असुम क्या है, मित है, मित होने से मिदचुन त्यात परा से अंतिम अच्छे परे होगा, तो ये री री बच्चा सतलोप हो गया इसी सूत्र से। और ये असुम, ये असुम आगम हो गया, और ये ज और ये उ, ठीक है। अब इसकी संज्ञा हो गई इनकी, अस बचा। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, इको एड़ची, या तो और कुछ तो होना नहीं, इको एड़ची से इसको री को क्या हो जाएगा, र, तो र, और ये आ मिल जाएगा र स और ज और उ, क्या स्थिति हो जाएगी, ये र स और ये ज और ये उ। अब यहाँ पर क्या है,
झलाम जश झसी, झलाम जश झसी से इसको क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द। फिर स्तोष्णाशु से इसको क्या हो जाएगा, ज। इस प्रकार से बनेगा, ध्यान रखें। तो क्या बन जाएगा ये, राजोहू। ये तो सिद्धि हो गई। इसके अर्थ की बात करें, तो यहाँ पर इनमें दिखाई दिया है, अत्र पूर्व सूत्रात सलोप इत्यनुवर्तते धातो रसुमागमा आदि सकारश्च लोपा। वो अर्थ बता दिया था मैंने आपको, यही अर्थ है वहां पर भी। पुनर्ऋकारस्य णादेश आगम सकारस्य जश्त्वं सृजन्ति उदकानि, हाँ, उदक निस्सारणाय इति रज्जुः जलोद्धरणं वा। सृजंती अर्थात उदक, सृजंती उदक निस्सारण, पानी को निकालने के लिए, पानी को निकालने के लिए जो करते हैं तो वो रज्जु होती है। जलोद्धरणम्बा माने जल के अथवा जल का निकालना भी रज्जु, ऐसा कह सकते हैं। इन्होंने ये भी दिखा दिया है। और बस इतना ही दिखाया, और तो कुछ विशेष दिखाया नहीं है। यही है, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये रस्सी के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। आगे वाला सूत्र है कृतेराद्यंत विपर्ययश्च। 16 उदाहरण दिया तर्क। इसमें क्या है, कृति धातु है ये, क्या है, कृति वेष्टने, कृति वेष्टने धातु है। तो इसका अर्थ बनाया इन्होंने, इसमें कृत माने कृति धातो परा उ प्रत्ययो भवति धातो आद्यंत विपर्ययश्च। केवल उ प्रत्यय की अनुवृत्ति आती है। और आद्यंत विपर्यय का अर्थ है कि आदि अंत माने आदि वाला जो वर्ण है वो अंत में आ जाता है इसके, और अंत वाला आदि में हो जाता है, विपरीत हो जाता है। अब ये कृति वेष्टन धातु थी हमारी ये, तो कृति का क्या है, कृतवचता है। अब ये वो प्रत्यय हो गया, और आद्यंत विपर्यय क्या है, ये का को तो ता कर देंगे और ता को का कर देंगे, आदि आदि को अंत, अंत को आदि कर दिया, तो ये क्या बनेगा, त्रि, और का बन गया, उल्टा बन गया त्रिक। और तुगंत लघु पद से जैसे गुण हो जाएगा इसको, तो तर्क, और ये बन जाएगा तर्कु, बन गया लो, ठीक है। यही यहाँ पर इन्होंने लिखा है स्वामी जी ने भी, आद्यंत विपर्ययो अर्थात आदौ तकारो अंते ककारः उष्ट प्रत्ययः। वही है आद्यंत विपर्य, अर्थात आदि, आदि में तकार हो जाएगा, अंत में ककार हो जाएगा, और उ प्रत्यय हो जाएगा। कृंतति छिन्नति वस्त्रादिकम अनेन सह तर्कुः कर्तनी वा। माने वस्त्रादि को जिससे काटते हैं उसको तर्कु कहते हैं, ठीक। वा ये लगा देते हैं, वा का अर्थ ये है कि इस प्रकार से और भी किसी को कहता हो तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, ठीक। इन्होंने इन्होंने दिया है तर्कुहु सूत्र वेष्टनम, धागे का वेष्टन, धागे का लपेटना, ये इन्होंने अर्थ दिया तर्कु का। ये भट्टो जी दीक्षित जी ने तर्कु माने सूत्र वेष्टनम, धागे का इकट्ठा करना, ऐसा कुछ किया है, या धागे को बुनना, ऐसा कुछ अर्थ किया है इन्होंने। बस इतना ही दिया है। तर्कु सूत्र वेष्टनम, सूत्र का अर्थ धागा ही होता है।
ठीक है, बाकी और कोशों में इसका अर्थ दे दे। और इन्होंने गोविंदाचार्य जी ने ये भी लिखा हुआ है कि कुछ आचार्य इस शब्द का कैची अर्थ भी करते हैं, तो वो स्वामी जी ने अर्थ यहाँ किया है, कर्त नहीं कर दिया, कैची अर्थ कर दिया। तो धागों का वेष्टन मन धागों का लपेटना अर्थ में भी तर्कु शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। ना वंचे 17 न्यंकुहु, ये कहते हैं कि ऊपर से तो इसमें ऊ प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है, और नी शब्दे उपपदे अंच धातो उ प्रत्ययो भवति। ठीक है, तो ये वास्तव में क्या है, यहां पर ये दिख रहा है आपको, ये इसको तोड़ेंगे तो क्या ऐसा होगा, ये नौ नौ प्लस अंचे है, ये ऐसा है। और नौ क्या है, ये नौ नी का नौ बना लिया है, जैसे मती का मतऊ बनता, हरि का हरऊ बनता है सप्तमी में, तो नी का नौ बना लिया है, तो ये अवादेश कर आव आदेश करके यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो नी उपसर्ग है, नी के ऊपर रहते हुए अंशु धातु से क्या हो जाता है, उ प्रत्यय हो जाता है, तो न्यंकु बन जाता। और ये जो क्या है, ये शब्द न्यंक्वादि गण में माना गया है, तो न्यंक्वादित्वात्, जब वो सूत्र हमने पढ़ा बताया था आपको पिछली कक्षा में, तो उससे क्या हो जाता है, इसमें कुत्व भी हो जाता है साथ साथ में। ये न्यंक्वादी नाम च 7 3 53, तो उस गण में माना है, जो इसी न्यंकु यही शब्द बन रहा है, तो न्यंकु शब्द, तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो च है उसको का हो जाएगा, फिर इसको तो अपने आप ही अनुस्वार से ही पर सवर्ण से ये च है इसलिए यहाँ हो रहा है, जब यहाँ पर का हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा, तो न्यंकु बन जाएगा ये आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा जो अर्थ किया है यहाँ, ये नितराम अंचंति गच्छन्ति ते न्यंकवः जाति विशेषाः हरिणा वा। तो इन्होंने मत जो अच्छी प्रकार से, जो ना हिरण है, हिरणों के लिए कह रहे, जाति विशेष वाले हिरणों को न्यंकु कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर टिप्पणी दी है युधिष्ठिर मीमांसक जी ने 3 नंबर की, हाँ वो ये बता दिया है केवल न्यंक्वादी नाम च, इससे कुत्त हो गया है। ठीक है, और भी आगे इन्होंने कभी देख क्षीर तरंगिणी है, उसका भी क्षीर स्वामी का भी उदाहरण दिया हुआ है, और आगे दिए हैं, उससे कोई हमें लेना देना नहीं, चलिए इससे होगा। तो ये हो गया और यही अर्थ इन्होंने दिया है भट्टो जी दीक्षित जी ने, नियतम अंचति न्यंकुहु मृगः, वो हरिण कोई कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे वाला सूत्र है हमारा, फाली पाटी नामी मानी जनाम गुक पट्टी नाकी, ये धाय धातश्च। ठीक है, 18 नंबर सूत्र, इसका ये क्या है, ये धातुएं हैं, इसमें फल धातु है, पाटी धातु है, पाटी ये पटु शब्द से पाटी धातु बन जाती है, अणजंत, और ये नम धातु है, ये मन धातु है, ये जन धातु है। ठीक है, साथ में इनको ये भी होते हैं, ये गुक है, पट्टी है, नाकी है, धा है और ता है, ध्यान रखेंगे। धा ता में आकार उच्चारण के लिए हलंत है, ऐसा कुछ होगा भी। अब इसका अर्थ देख लेते हैं।
अर्थ यहाँ पर इन्होंने किया है क्या नहीं किया है? इन्होंने एक जगह नहीं किया है, मैं अभी इसको पढ़ लेंगे पहले। इन यहाँ पर एक सही अर्थ किया है एक साथ ही कि फल पाटी नम मन जन इति एतेभ्यः धातुभ्यः परः उः प्रत्ययो भवति। यथा संख्यम फल धातोः गुक आगमः पाटी धातोः पट्टी पटिः आदेशः नम धातोः नाकिः आदेशः मन धातोः धकारान्तादेशः जन धातोः तकारान्तादेशाश्च। ये कहते हैं कि ये फल धातु है, फल धातु को एक तो उ प्रत्यय होगा और गुक आगम हो जाएगा। गुक आगम होने से आद्यंत टकता उसे अंत में हो जाएगा। गुक आगम हो जाएगा तो फलगु बन जाएगा। और पाटी से धातु है तो उसको पट्टी आदेश हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। पट्टी आदेश होगा, पर पट्टी में जो ये ई है ये इत संज्ञक है, ये उच्चारण के लिए है केवल, ये हट जाएगा। और नम धातु नमी को नम धातु को ना की आदेश हो जाएगा, ये भी उच्चारण के लिए है, नाक आदेश हुआ केवल। मन धातु को धकारांत आदेश होगा। धकारांत का मतलब हो गया मन, अलुअंत से क्या है, नकार को धकार हो जाएगा। और जन धातु को तकार आदेश होगा तो न को त हो जाएगा और वो प्रत्यय होगा। सिद्धिया बिल्कुल सरना। फलगु बन गया ना यहाँ पर। ये क्या है, फल फली धातु थी, फल को क्या हो गया, ये फल और ये उ प्रत्यय और यहाँ गुक आगम हो गया। ये तो गुक का ग बचा तो क्या हो गया, फलगु। पाटी को पट्टी आदेश हो गया, पट्टी तो पट्टी का पट बचेगा और उ पटु। ऐसे नम धातु को ना की तो नाकु। और मन, अब ये मन धातु को मधु और जन धातु को जतु, यहाँ धकार आदेश हो गया, ये तकार आदेश हो गया। ठीक है, सिद्धि हो गई। अब नीचे देख लेते हैं। ये उ प्रत्यय फल धातुर गुकागम, वही उ प्रत्यय पर फल धातु गुकागम हो गया। फलति निष्पद्यते सा फलगु असारो वा। फलगु माने असार जिसमें कोई सार नहीं है। ठीक है, माने सार रहित, माने निस्सार बोलते हैं। फलगु मत थोथा बोलते एक तरह से। कोई फल है उसके अंदर कोई रस नहीं है, वैसा ही है थोथा। तो ये दिया है। चलिएगा, बाकी तो और ऐसा कोई अर्थ विशेष नहीं है। तो ये फल धातु है, ये फला फल निष्पत्त धातु है और एक फला विशरण, दोनों से ही है। ठीक है, तो ये बन गया। और नपुंसके फलगु फलम, नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग होगा तो ये फल को कहेगा। फलगु माने फल। पाटी पाटी धातो पट्टिरादेश पाटयति ज्ञापयति सदा असत पदार्थं सह स पटु वाग्मी विशारदो वा। पाटयति अर्थात ज्ञापयति माने जो जनाता है, बताता है लोगों को सत और असत पदार्थों के विषय में है, वो उस व्यक्ति को पटु माने वाग्मी अथवा विशारद विद्वान को पटु कहते हैं। ये तो सही है, इसी प्रकार से प्रयोग होता है। नम धातोर नाकिरादेश तो नमती नाकुहु वल्मीको वा। तो वल्मीक के लिए इन्होंने प्रयोग किया, जो दीमक होती है ना उसके लिए। नाकू का यहाँ तो कोई अर्थ नहीं दिया, तो ये स्वामी जी ने उसके लिए दीमक के लिए दिया है।
मन धातोर धकारादेश, मन धातु धकारादेश हो जाता, ऊपर मन्यन्ते विशेषेण जानन्ति यस्मिन् स मधु चैत्रो मास। तो मधु मास का नाम है, यहाँ पर चैत्र मास को मधु मास बोलते हैं। इसका वेद के अंदर प्रयोग होता है, चैत्र को कहना होगा तो मधु शब्द का प्रयोग है। तो मन्यन्ते विशेष रूप से, जानन्ति यस्मिन् इस महीने में ही आदमी विषय को ठीक प्रकार से जानता है, इस प्रकार से संबंध लगाया है। मधु को मध्यम क्षौद्रम पुष्प रसो वा। तो अच्छा, ये तो उससे मधु शब्द से मधु का बन जाता, मध्य क्षौद्र पुष्प रस भी इसको भी बोलते हैं मधु। तो यहाँ तो मधु बना हुआ है वास्तव में, तो उस ये मधु को शब्द का दिखा दिया है कि मधु से मधुक भी बन गया है, उसको दीर्घ भी हो गया है, का प्रत्यय कुछ आदि हो गया है। तो ये फूल के रस को कहा गया है, जो कैसा है, फूलों का रस, कुछ फूलों का नशाकारी होता है ना, मादक, उसको कहा, उसको भी कहते हैं मधु को। जन धातो तकारादेश जायते प्रादुर्भूयते अनेन, भूयते अनेन इति जतुलाक्षा। तो ये लाख को बोलते हैं लाख। बस इतना ही है, ठीक। चलिए, वालेर गुक्चा, ठीक है, ये गा है, ठीक है, गुक्चा। तो इसमें ऊपर से वही आ रहा, ऊ प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है। तो यही है कि जो अर्थ बनता है इसका कि वल धातो ऊ प्रत्ययो धातु गुक्चा आगम, गुक आगम हो जाता है, तो वल गुह बन जाता है। तो ये वल धातु है, वल धातु है हमारी वल संवरणे, संवर्ण अर्थ में है, ठीक है, उसी का ग्रहण है। इन्होंने दिया भी है भट्टोजी दीक्षित जी ने, वल संवरणे उस धातु से बनता है, दूसरी धातु से बनता है। तो वल्गु बन जाएगा, यहाँ पर दिया वलते संवृणोती वल्गुहु, वाक वाणी को वल्गु बोलते हैं। नपुंसके वल्गुहु, वल्गु शोभनम। जब ये शब्द नपुंसकलिंग में प्रयोग होगा तो उसका अर्थ होगा शोभनम, माने अच्छा, सुंदर, ठीक है। वैसे वल्गु माने वाणी। शाह किच्चा सन्वच्चा, ओ नहीं, शाह कित सन्वच्चा, ये कहते हैं, ये शाह, शाह का अर्थ वास्तव में यहाँ क्या है, ये शो तनु करणे धातु है। शो तनु करणे धातु को, ये पंचमी का रूप है, तो उसको शो को शाह हो जाता है, फिर घसी का अस और फिर लोप आदि होकर के शाह बना दिया। पंच शो तनु करणे धातु को कहना चाह रहे हैं, और कहते हैं कि इससे ऊ प्रत्यय होगा और वो कित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कित। और सन्वच्चा, और सन, सन के समान भी हो जाएगा वो ऊ प्रत्यय, अर्थात सन के परे रहते जो काम होता है वो ऊ प्रत्यय के परे रहते भी हो जाए, ठीक है। इसका अर्थ देख लीजिएगा, शो धातो ऊ प्रत्ययो भवति स च किद भवति सन्वच्च, यही मैंने बताया आप, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, देखिए, शो धातु है तो आदेश उपदेश क्षिति से क्या हो जाएगा, इसको आ हो जाएगा, और ऊ प्रत्यय आ गया, ये कित हो गया, कित हो गया, और सन्वत हो गया। सन्वत होने से अब इसको क्या होगा, सन्वत हो गया जैसे ही, तो वैसे ही इसको हो जाएगा दुत्व, सनयंगों से दुत्व हो गया। शा शा पूर्वाभ्यासा हलादि शेषा ह्रस्व हो गया, ये वो ह्रस्व, हलादि शेष है ना, ह्रस्व, हाँ। और ये सन्वच्च, सन के समान, ये द्वित्व भी हो गया। अब सन्यतः, सन्यतः मान सन के पहले रहते, अब ह्रस्व अभ्यास में वर्तमान ह्रस्वकार को ई होता है, तो यहाँ पर ई भी हो जाएगा इसको सन्यता से, ठीक है। और ये क्या आर धातु का है, आजादी और कित कर दिया, तो आतो लोप एटीच,
आतोलोपिटी जैसे आकार का लोप हो जाएगा। तो क्या बन गया? शिशु, ऐसे बन गया। अभी आपको कब समझ में आएगा? जब आपने अष्टाध्यायी के सभी सूत्र पढ़ लिए, वही तो मैंने बोले हैं आपको, वो लगेंगे इसमें। चलिए, तो यहां पर भी स्वामी जी ने भी यही लिखा है, सन्मत भावा द्वित्यादिकम है, द्वित्यादिकम क्षति तनु करोति पित्रोः शरीरम इति शिशु बालको वा। जो क्षति में तनु कर दो, तनु है कमजोर करता है बालक, माने माँ पित्रोः, पित्रों का अर्थ माता पिता। जब संतान का जन्म होता है तो माता पिता कमजोर होते हैं, तो इसलिए उसको शिशु बोलते हैं, बालक को शिशु बोलते हैं। तो ये बताया इन्होंने। तो ये हो गया। आगे वाला है यो द्वे च, ठीक है। यो द्वे च, तो ये वास्तव में या धातु को कहना चाह रहे हैं, या। तो या प्रापणे धातु से क्या हो जाता है? उ प्रत्यय होता है। और इसका जो अर्थ प्रॉपर है वो है कि यो या धातो हो उ प्रत्ययो भवति स कितवत धातो हो द्वित्वम च। ऊपर से इसकी अनुवृत्ति नहीं आ रही है, इसकी आ रही है कित की, और उ प्रत्यय की आ रही है। या धातु से उ प्रत्यय होता है, वो कित हो जाता है, और या धातु को द्वित्व हो जाता है, ध्यान रखें। अब यहां पर द्वित्व करना है तो वो इसकी अनुवृत्ति ला करके भी द्वित्व कर सकते थे। संवत करने से द्वित्व भी हो जाता, तो कह रहे हैं द्वित्व हो जाता, परंतु द्वित्व के साथ में क्या हो जाता? अभ्यास में सन्यता से इत्व भी प्राप्त हो जाता, तो इत्व ना हो। जैसे शिशु में तो यहाँ ई हो गया, यहाँ पर ई नहीं करना है अभ्यास में, इसलिए सन्वत की अनुवृत्ति नहीं ला रहे, इसलिए द्वित्व कह दिया, द्वित्व होगा केवल। तो क्या हो जाएगा? या धातु है आपकी, उ प्रत्यय हो गया, ये कित हो गया, और इसको द्वित्व हो गया, पूर्वोभ्यास ह्रस्व से ह्रस्व हो गया, या कित है, इसलिए आतोलोपिटी जैसे आकार का लोप हो जाएगा, तो या यू बन गया, ठीक है। तो ये बता दिया है। तो ययुः अश्वः अश्वमेधीयः, इन्होंने ये अर्थ दिया है। अब स्वामी जी का देखते हैं, यहां पर यही अर्थ दिया है स्वामी जी ने भी। अत्र सन्वत इति अनुवर्तमानेपि द्वे ग्रहणम अभ्यास इत्व निवृत्त्यर्थम। ऊपर से सन्वत की अनुवृत्ति आने पर भी द्वि का ग्रहण किया है, ठीक है। इसलिए क्या है वो? क्योंकि इत्व ना हो। यान्ति प्राप्नुवन्ति देशांतरम अनेन इति ययुः अश्वो वा, माने जिसके द्वारा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त होते हैं, तो उस घोड़े को बोलते हैं ययुः, ठीक। तो यही अर्थ यहाँ पर भट्टो जी दीक्षित ने भी किया है, ठीक है। चलिए आगे का सूत्र और है, अभी ये 22वां हो गया हमारा। ये द्वित्व का देख लेते हैं, द्वित्व संबंधी है तो इसी में यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। फिर आगे और भी सूत्र चलते रहेंगे। ये तो कुर्भ्रश्च, ठीक है। कुर्भ्रश्च, इसका उदाहरण दिया बभ्रो, ठीक है। इसका अर्थ बन रहा है कि भ्री धातु है, भ्री धातो कुह प्रत्ययो भवति धातोर द्वित्वम। ऊपर से द्वित्व की अनुवृत्ति आ रही है इसकी, और ये कु प्रत्यय, उ प्रत्यय आ रहा था वो हटा दिया, कु प्रत्यय नया कर लिया, ठीक।
वैसे ऊ प्रत्यय लाते और कित की अनुवृत्ति ले आते तो भी ऐसा बन सकता था, या कु प्रत्यय ना करते, परंतु कु प्रत्यय कर दिया, इसलिए ऊ को भी हटा दिया, कित को भी हटा दिया। तो कहते हैं बभ्रूहु। तो ये कैसे बनेगा, ये भ्री धातु देखिएगा ये है, और ये कु प्रत्यय हो गया, कु का क की संज्ञा होकर के ऊ बचा, और धातु को दुत्व कर दिया, दुत्व करके ये क्या बना, भ्री। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्व व्यासा और उरत, उरत लगेगा, उरत और उरण रपरा से ये क्या हो जाएगा, भर हलादि शेष, और अभ्यास चर्च से क्या हो जाएगा, इसको भा को ब हो गया, बा भ्री और उ। ये गुण तो होगा नहीं कितना, इसलिए तो यहाँ एको अणची लग करके ये क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, मिला देंगे तो बभ्रोहो ऐसा बन जाएगा। अब इसका जो अर्थ दिखाया देख लेते हैं। अत्र द्वे अनवर्तते बता दिया, भ्री धातो कु प्रत्ययो दुत्वम च वही अर्थ है। विभर्ति सर्वम इति बभ्रुः नकुलः पिंगलो वा, जो सबको भरण करता है, डुब्री धारण को धारण करता है या भरण करता है, उसको बब्रू नकुला पिंगलोवा, नकुला को भी कहते हैं और पिंगल को भी बोलते हैं। ठीक, ये दो दिया इन्होंने। तो इसमें तो इन्होंने तो यही दिया है, बब्रू विष्णु के लिए, विष्णु को भी बोलते हैं, और नकुल पिंगलऊ, नकुल है, नकुल को भी बोलते हैं, पिंगल को भी बोलते हैं। और एक यहाँ पर एक धरणी कोश है, उसका श्लोक दिया है, वो इन्होंने भी दिया है, दुष्ट मीमांसक जी ने। यहाँ ये धरणी कोश है, ये पिंगलो नकुलश्चैव खलतिर विष्णु रेव च चतुर्षु अर्थेषु मेधावी बभ्रु शब्दम प्रयोजयेत्। ठीक है, ये यहाँ पर इसमें तो धरणी कोश दिया है इन्होंने, पर ये इन्होंने तो कुछ और दिया है, ये ऊ व्री उणादि वृत्ति ऐसा कुछ करके दिया है। तो यहाँ पर बब्रू शब्द का अर्थ पिंगल के लिए, नकुल के लिए और खलती के लिए और विष्णु के लिए, इन चार अर्थों में प्रयोग होता है। ठीक है, खलती, खलती का अर्थ मुझे लग रहा है जिसका गंजा हो जाता है उसको बोलते हैं शायद। ठीक, तो ये है। अब यहाँ पर कुछ विशेष बताते हैं। सूत्रे चकार ग्रहणात् अन्य धातुभ्योपि कुहु प्रत्ययः तेषां द्वित्वं च भवति। कहते हैं कि सूत्र में चकार जो पढ़ा है उसका अर्थ ये है कि इस इनसे इससे भिन्न धातुओं से भी कु प्रत्यय हो जाता, दुत्व हो जाता है। जैसे करोति ति चक्रु करता, तो चक्रु बन गया यहाँ पर। हंती ति जघ्नु हंता, पाती ति पपु पालका, इत्यादि जितने भी मिलेंगे सारे बना लेंगे, कोई नहीं छूटेगा। अब खुली छूट दे दी चकार लगा करके कि भाई बनाते रहो, जो जो मिलते रहे ऐसे बनाते रहो। ठीक है, अब बताइएगा जो प्रयोग में है शब्द उसको आप असाधु नहीं कह सकते, और महर्षि पाणिनि का व्याकरण ने खुली छूट दे दिया। तो इसकी सिद्धि कुछ ऐसा विशेष नहीं है, देखिएगा इसमें तो आराम से आप कर सकते हैं। एक क्रिय है और ये कु प्रत्यय हो गया, कु का क्या बचा, उ बचा, कित है, गुण होगा नहीं, दुत्त हो जाएगा, दुत्त आदि होकर के सब कुछ काम हो जाएगा। यहाँ पर पूर्व व्यासा और उरत उरण रपरा हलादि शेष और कुहोश्चु से च हो जाएगा चक्री, और ये इण आदेश होकर के चक्रुहु बन जाएगा। ऐसे जघ्नुहु हन धातु का बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, कित होने से क्या है, उपदा का लोप हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा ये इसको बना देता हूं, ये थोड़ा सा आपको, ये हन धातु है और उ प्रत्यय, उ का उ बचा, दुत्त हो गया इसको, पूर्व व्यासा हलादि शेष,
ये हो गया। और कोहोश्चु से इसको क्या हो गया, झ हो गया। अभ्यासे च से इसको क्या हो गया, ज हो गया। ठीक है, ज। और इसको गम हन जन खन घसाम लोपा नित्य नहीं, इससे क्या है, ये हन धातु को आजादी कित कित प्रत्यय पर रहते, इसकी उपधा का लोप हो गया, तो ये हा बच्चा, ये हो गया। फिर इसको ये हो गया अभ्यासाच, सूत्र साथ में अध्याय के तृतीय पाद में, अभ्यास से उत्तर माने नित प्रत्यय पर रहते, नित नकार के पर रहते, हन धातु के हकार को क्या हो जाता है, कुत्तो हो जाता है। तो अभ्यासाच, अभ्यासाच से क्या हो जाए, इसको हा को कुत्तो हो गया, कुत्तो माने हकारिण चतुर्था, तो घा हो गया, तो क्या बन जाएगा, जघ्नो अंत। पपुहु, यहाँ पर क्या है, ये पा है, और ये कु का ऊ, और फिर ये पा और ये ह्रस्वादि वगैरह पा और आतोलो पिटीचा, तो पपुहु पालक। इसी प्रकार से बना लीजिएगा, जो भी बनाओ, बनाना क्या है, पहले शब्द होना चाहिए ना तब चलिएगा। तो इतने ही सूत्र करते हैं। आज की कक्षा में हमने आपको कितने सूत्र पढ़ा दिए, 12 सूत्र हो गए, 12 सूत्र हैं। चलिए, कुछ तो संख्या बढ़ी। अगली कक्षा में 23वां है। सर्वेभ्यो नमः।